यहाँ पे 24-25 कक्षा 10 विषय हिंदी दिया है। 70 नंबर इसके पूर्णांक 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए हम पेपर को देख लेते हैं, पूरी तरीकों से बढ़िया से पढ़ लेते हैं। और आप सबको बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन पास जाती रहे। ये 20 नंबर के बहुत विकल्प आएंगे। तो यहाँ पे बाबू गुलाब राय किस युग की लेखक हैं? ठीक है, किस युग के लेखक हैं? आपको हम बताएं तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो हम लोग यहाँ पे देंगे कि निबंध। ठीक है, निबंध विधा की रचना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि गबन किसकी रचना है? ठीक है, गबन किसकी रचना है? तो आपको लिखना है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते शुक्ल युग की सामविधि है। ठीक है, शुक्ल युग की सामविधि है, तो आपको शुक्ल युग की सामविधि को आपको 1919 से 1938 में लगाना है। ठीक है, 1938 से 1938 में लगाना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए हम लोग अब हम लोग ये देख लेते हैं नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, नीड़ की निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आपको यहाँ पे लगाना है आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा बी नंबर, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6वां प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है, बहुत ही शानदार। ये नंबर बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 7वां मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मधुशाला आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन आपका सी नंबर, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। एक लाइक ठोक दीजिएगा, एक कमेंट ठोक दीजिएगा प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पे दिया है कि भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? तो आपको होगा मैथिली शरण गुप्त जी किधर हैं आप? आपका बी नंबर, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 9वां को हम लोग देखेंगे आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आपका हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा बी नंबर किधर भाई? बहुत ही शानदार, 1643 ईस्वी से 1843। ठीक है, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। एक नंबर भी तोड़ते चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से। एक कमेंट ठोक दीजिएगा एकदम, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार, एकदम प्यारा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 10वां हम लोग का हो जाएगा मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो हम लोग का 10वां हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल की तरह भाई, रीतिकाल बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। आप सबके लिए डी नंबर, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 11वां हास्य रस की अस्थायी भाव है शोक नामक दुख की भावनाएं हो जाती है, शोक दुख की गाथा हो जाती है। सो गाइस ये नंबर बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। एकदम फटाफट तैयार कर लीजिएगा, आप सब देरी करेंगे तो बहुत ही देरी। जो मॉडल पेपर आ चुका है +10 के लिए यूपी बोर्ड यूपी में स्पीड ने जारी कर दिया है, आप सबको हम एकदम रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे। यहाँ पे तो बरहवा हम लोग देख लेंगे सोहत ओठत पीत पतु श्याम सलोने का मनु नील मणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रकाश उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको यहाँ हम लोग बता दें कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, बहुत ही शानदार। बी नंबर आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार होगा। एकदम धाकड़ कमेंट ठोकिएगा, एकदम जबरदस्त कमेंट ठोकिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग 13वां देख लेंगे हम लोग रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद के 4 चरण होते हैं भाई, रोला छंद के 4 चरण। सी नंबर आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार होगा, राइट, सी नंबर, बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग 14 देख लेते हैं। 14 में हम लोग देखेंगे आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आपका डी नंबर बहुत ही शानदार होगा, डी नंबर बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। सो गाइस चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 15 देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे 15 होगा रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आपके रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। डी नंबर आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 16 नंबर हम लोग देखेंगे पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। सो भाई चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आंसू का तत्सम रूप है जजू।
अच्छो आंसू का तत्सम रूप होगा अच्छो। चलिए हम लोग ए नंबर को लगा देते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तत्सम मतलब संस्कृत हो जाता है, तत्सम मतलब हिंदी हो जाता है। जो संस्कृत में दिया है उसे हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, जो हिंदी में दिया है संस्कृत में कन्वर्ट करना होता है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग 18 देख लेंगे। 18 देखें, कर्तवाचय में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाचय में किसकी प्रधानता होती है? तो आपका हो जाएगा कर्म का प्रधानता होगा। बहुत ही शानदार तरीके से कर्म का प्रधानता होगा। बहुत ही शानदार भी नंबर, बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ताम्र शब्द में वचन ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है तो हम लोग का वचन एवं विभक्ति हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति बहुवचन होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में सर्वनाम वह हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम वह हो जाएगा आपका सी नंबर। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। एकदम शानदार कमेंट ठोकिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग चलिए देख लेते हैं, ये खंडवा देख लेते हैं। यहाँ पे दिए 50 नंबर पूर्णांक। ठीक है, 6 नंबर की ये है, 6 नंबर के लिए आते हैं। चलिए हम लोग देख लीजिए 6 नंबर की। यहाँ पे दिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको पढ़ना है और बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्नों को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। बहुत ही जबरदस्त अथवा करके दिया है, आप सब देख सकते हैं। बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग यहाँ पे दिया है दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दिए गए। यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर का ये भी है और यहाँ पे दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, इसको उत्तर देना है। अथवा करके दिया है और भी इसे देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। रेखांकित अंश का क्या क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसको तुरंत ही आंसर दे देना है। बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये 5 नंबर का है, आप भी तोड़ सकते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके दिया है। ये भी 5 नंबर का है, चाहे ये करे, आपको कोई एक करना है। बहुत ही शानदार तरीके से। और ये 5वां दिया है, 5वां देख लीजिए 3 नंबर का है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको बताते हैं कि आपको बलियां वाइज जिला वाइज कोड आता है, तो कर्ण खंडकाव्य के आधार पर आपको तैयार करना होगा। जो बलियां से है आपको कर्ण खंडकाव्य के आधार पर तैयार करना होगा। ये जिला वाइज आता है। बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। छुआ 5 नंबर का है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आप सबके लिए बेस्ट चॉइस होगा राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। बहुत ही शानदार, ये 2 याद कर लीजिएगा, 100% आता है, हर साल आता है। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। ये 5 नंबर का है, 6 वाला। और दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये हो जाएगा आप सबका गोस्वामी तुलसीदास, बहुत ही शानदार। सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। ये 2 आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस होगा। 5 नंबर बिटोर लीजिए फटाक से। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थित कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक लिखना है। अभिवादन शिलेसनिधि चतुर्दश वदन्ते आयु विद्या सुबलम। आप कहीं इसे सर्च कर लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा। एक बार और बता दें कि अभिवादन शिलेसनिधि चतुर्दश वदन्ते आयु विद्या सुबलम। बहुत ही शानदार होगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि बुजुर्गों को सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती है, आयु, उम्र, विद्या और बल शक्ति बढ़ती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हो जाएगा हम लोग का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए हम लोग ये 9वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण पर लिख सकते हैं, आप जनसंख्या पर लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार, हर साल पूछे जाने वालों में से पहला लिख सकते हैं और तीसरा तैयार कर लीजिए। पहला और तीसरा तैयार कर लीजिएगा। आप सबके लिए बेस्ट चॉइस होगा, 7 नंबर मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 10वां देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आप सबके लिए ये शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। 4 नंबर मिलेंगे, एकदम नंबर भी तोड़ सकते हैं। अथवा करके दिया है, उत्तर आपको यही याद करना है। इसे छोड़िए। आप सबके लिए ये 100% हर साल पूछे जाते हैं और इसे आप तैयार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइस